फोटो नहीं मैं, हाउ फ्री इज द प्रेस, वही है ना, मेल का लगा दिया है ना, ना मेल है आए ना, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सायर्स, दिखाई तो हमें, देखें डोरोथी एल सायर्स, ठीक है। अच्छा तस्वीर आप लोग देखिए, यही तस्वीर है डोरोथी एल सायर्स का, ठीक है। 1893 में इनका जन्म हुआ था, आए बाबू 18 कह रहे कि 1893 में इनका जन्म हुआ था और 1957 में इनका डेथ हो गया। सुनिए, डोरोथी एल सायर्स जो थी ना, ये किसके बारे में बात करती हैं, तो ये बात करती हैं प्रेस के बारे में। किसके बारे में? प्रेस, प्रेस और मीडिया की ये बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रेस और मीडिया। आज देखिए कहा जाता है ना कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ ए डेमोक्रेसी, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ ए डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको माना गया है? मीडिया को माना गया है, ठीक है। लोकतंत्र का चौथा जो क्या है स्तंभ है, वो माना गया है किसको? मीडिया को। लेकिन आज की जो मीडिया है ना, बिकाऊ हो गई। मीडिया क्या हो गई? बिकाऊ मीडिया हो गई है। मतलब कि हर बड़ा बड़ा चैनल को बड़े बड़े लोग खरीद लिए, बात समझ रहे हैं? और वो लोग कुछ भी करें, उनके खिलाफ कोई बात नहीं की जाती है, समझ रहे हैं कि नहीं? उनके खिलाफ कोई बात नहीं की जाती है। मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउ फ्री। हाउ फ्री का अर्थ होता है कितना स्वतंत्र है, कितना स्वतंत्र है कौन? प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, मतलब कि कितना प्रेस कितना स्वतंत्र है, प्रेस कितना स्वतंत्र है, कितना स्वतंत्र है। कह रहा है कि प्रेस जो है, जिसे प्रेस कहिए या मीडिया कहिए, क्या कहिए? मीडिया। जो मीडिया है, ठीक है, मीडिया जो है यह कितना स्वतंत्र है। क्या मीडिया को हर जगह पे स्वतंत्रता है या है कि नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। देखिए समाज का दर्पण मीडिया होता है। समाज का दर्पण क्या होता है? मीडिया होता है। जिस तरह से आपके चेहरे में कहाँ पे दाग है, कहाँ बेदाग है, ये चेहरा पूरा आईना क्या करता है? आपको दिखा देता है कि आपके शरीर में कहाँ पे धब्बा है, कहाँ पे धब्बा नहीं है। ठीक उसी प्रकार के समाज, उसी प्रकार से समाज में जो धब्बा है, जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, इन सबको पेश करती है कौन? प्रेस और मीडिया। तो यहाँ पे डोरोथी एल सायर्स कहती हैं, देखिए यहाँ पे नाम दिया है डोरोथी एल सायर्स। नाम क्या है इनका? डोरोथी एल सायर्स। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था बाबू। कहाँ पे जन्म हुआ था? इंग्लैंड में। बॉर्न इन इंग्लैंड, बॉर्न इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था बाबू? 1893 में। 1893 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? डोरोथी एल सायर्स का। कहाँ जन्म हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। शी वॉज बॉर्न इन 1893 इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इनका जन्म 1893 में हुआ था। और यह किस चैप्टर की ऑथरेस हैं? अब देखिए ऑथर और ऑथरेस दो चीज समझिएगा। एक होता है ऑथर। ऑथर मीन्स क्या होता है बताइए? लेखक होता है, लेखक होता है। ऑथर मीन्स क्या होता है? लेखक होता है। और ऑथर में ठीक है RESS लगा दीजिएगा तो ऑथरेस बन जाए। ESS, ठीक है, ये वही होता है, ऑथरेस हो जाएगा। ESS लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? ऑथरेस। तो ऑथर का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऑथरेस होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, समझ रहे हैं? तो ये एक फीमेल राइटर है। क्या है? फीमेल राइटर है। कौन? डोरोथी एल सायर्स। कहाँ जन्म हुआ था? इंग्लैंड में। कब जन्म हुआ था? 1893 में। ये किसके बारे में बात करती हैं? तो हाउ फ्री, स्वतंत्रता की बात करती हैं। किसके स्वतंत्रता की बात करती हैं? तो मीडिया और प्रेस। प्रेस और मीडिया, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो मीडिया होती है, उसको कितनी स्वतंत्रता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, कोई भी व्यक्ति जो होता है नाम कमाने के लिए बहुत हद तक पहले आता है तो बात करेगा बड़ा बड़ा। एक पत्रकार था अपने यहाँ का, बिहार का बेटा, मनीष कश्यप। नाम सुने आप लोग? यूट्यूब पे चैनल भी है उनका, मनीष कश्यप का। बिहार के बारे में, बिहार के इंजीनियरों को खूब मतलब
जो नहीं कहना चाहिए वैसे वैसे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। जब पॉपुलैरिटी बन गई, काम खत्म हो गया। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी मुद्दा को लेके चल रहा है ना, तो तब तक नहीं बोलते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपके मन का इंटेंशन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि अगर हमने किसी अभियान को जारी किया है तो वहां तक जब तक उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देते हैं तब तक रास्ता में हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो फिर वही बात हो गई, दो मित्र थे, जंगल से गुजर रहे थे, तो एक मित्र को पेड़ पे चढ़ना आता था, दूसरे को नहीं आता था, तो जो चढ़ने वाला था चढ़ गया और जो नहीं चढ़ने वाला था वो सांस रोक लिया, अपना दिमाग लगाया तो बच गया, नहीं तो उस दिन वो मारा जाता। फिर उसने पूछा, जब जो कपटी मित्र था उसने पूछा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा, तो उसने कहा कि भालू ने कहा कि हमें कपटी मित्र का कभी कपटी मित्र से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो वो चीज है, मीडिया और प्रेस जो है ना, इनके अंदर एक स्वाभिमान होना चाहिए। रजत शर्मा का नाम सुने होगा आप, रजत शर्मा का नाम सुने आप लोग? रजत शर्मा जो है ना, ये भी पत्रकार है। आपकी अदालत का नाम सुने आप लोग? आपकी अदालत, तो आपकी चश्मा आपकी अदालत जो है ना, उसके देखिएगा ना कि जर्नलिस्ट जो है वो रजत शर्मा है। वो किसी से सवाल करने में नहीं डरते, सवाल करने में कोई नहीं डरते। आम तौर पे लॉलीपॉप सवाल जो है ना, लॉलीपॉप सवाल समझ रहे हैं, मतलब छोटा मोटा सवाल जो है ना कह करके बाकी लोग निकल जाते हैं, बीके होते हैं, समझ रहे हैं ना, या डरते हैं इतना बड़ा आदमी से अगर हम ये सवाल कर देंगे तो ये मेरे साथ कुछ गलत करवा देगा। लेकिन मीडिया को कहा गया है जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया। हमारे देश की 4 स्तंभ में, मतलब 4 स्तंभ में देखेंगे तो 1 नंबर पे आता है विधायिका, दूसरे नंबर पे आता है कार्यपालिका, तीसरे नंबर पे आता है न्यायपालिका और चौथे नंबर पे मीडिया आती है। तो मीडिया का काम क्या है? जिस तरह से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका देश को विकास करने में, न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका, जैसे कोर्ट कचहरी न रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो जिसको मन करेगा उसका जमीन हड़प लेगा, मकान हड़प लेगा, या किसी के साथ गलत बिहेव कर सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन कोर्ट कचहरी हमारी क्या करता है? सुरक्षा करता है। उस तरह से मीडिया को भी देश की क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। मतलब केवल लॉलीपॉप बातें नहीं, मतलब जो जनता को पसंद आए और उसकी बुराइयां खत्म ना हो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आज की मीडिया बात करेगी तो ऐसे मुद्दे पे करेगी जिससे न स्टूडेंट का भलाई होने वाला है और न यहाँ के लोगों का भलाई होने वाला है। हमेशा जाति पाति, धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा कोई मिर्चा मसाला उनको मिलता ही नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, कोई मिर्चा मसाला नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि आज के समय में प्रेस कितना स्वतंत्र है, इसी के बारे में बात करते हैं डोरोथी एल सायर्स। ये एक राइटर है बाबू, इन्हीं के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है, हाउ फ्री इज द प्रेस। वाज रिटन बाय डोरोथी एल सायर्स, और इनका जन्म हुआ था 1893 में। कहाँ जन्म हुआ था? इंग्लैंड। किसके बारे में ये बात करते हैं? तो मीडिया और प्रेस के बारे में ये बात करते हैं। मीडिया और प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा गया है? चौथा। स्तंभ को अंग्रेजी में पिलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिलर। तो आप कह सकते हैं कि मीडिया इज द 4th, ठीक है, पिलर ऑफ ए डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको माना जाता है? मीडिया को माना जाता है। लेकिन आज की मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया हो गई है। गोदी मीडिया समझते हैं आप लोग? मतलब केवल बनावटी जो बातें हैं जिससे ना किसी विद्यार्थी का भला होने वाला है और ना किसी लोग का, बस उनका भला होगा और साथ ही साथ उनके मालिक का भला होगा। बात समझ रहे हैं ना? माने बड़े बड़े जो चैनल हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, वो लोग उसके ऑनर हैं। अब वो गलत भी काम करते हैं, महंगाई भी होती है, तो उनके विपक्ष में कोई मीडिया नहीं बोलती है। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि शी वाज वन ऑफ द, क्या कर रहे हैं, शी वाज वन ऑफ द, ठीक है, फर्स्ट वीमेन टू द ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आपको बता दें कि इंग्लैंड के लंदन में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी को क्या कहते हैं? विश्वविद्यालय। देखिए, एक होता है विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय को क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक होता है महाविद्यालय,
महाविद्यालय। महाविद्यालय को कहते हैं कॉलेज। क्या कहते हैं? कॉलेज कहते हैं। तो आप जो 11 12th की जो पढ़ाई करते हैं या फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, वो सब आपका क्या हो गया? मान। अच्छा, यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया जहाँ पे पीएचडी वगैरह की पढ़ाई होती है। किसकी? पीएचडी का पढ़ाई होता है, लॉ की पढ़ाई होती है, कानून की पढ़ाई होती है। तो वो सब किसमें होता है? यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में होता है। तो ऑक्सफोर्ड इज टॉप 10, मतलब टॉप 10 जो जितने भी वर्ल्ड के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से एक है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। समझ रहे हैं ना? टॉप 10 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आता है और ये लंदन में है। और लंदन कहाँ है? इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। उसी तरह इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन। और लंदन में ही है आपका क्या? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये पहली महिला है, ये पहली महिला है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन का पढ़ाई किया। कहाँ किसका पढ़ाई किया? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन को हिंदी में कहते हैं स्नातक। क्या कहते हैं? स्नातक कहते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्नातक। तो स्नातक का पढ़ाई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पहली ये महिला थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया। कह रहा है कि पहली ये महिला थी जिन्होंने, कह रहा है कि शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कह रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया था? ग्रेजुएशन किया था। क्या किया था? ग्रेजुएशन किया था। कौन? डोरोथी एल सायर्स। कहाँ, कब जन्म हुआ था? 1893 में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। किसके बारे में बात करती हैं? प्रेस और मीडिया। प्रेस और मीडिया को देश का कौन सा स्तंभ कहा गया है? चौथा। पहला स्तंभ विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया। मीडिया जो है ना बाबू, मीडिया को कोई भी काम जो है ना मुंह देख करके नहीं करना चाहिए। मुंह देख करके नहीं करना चाहिए और केवल मतलब समझिए कि ना बनावटी बातें नहीं करनी चाहिए। उनको समाज की जो अच्छाइयां हैं, समाज की जो बुराइयां हैं, जैसे मूवी क्या करता है, जैसे आप मूवी देखते हैं तो मूवी तीनों चीजों को दर्शाता है। प्रेजेंट को भी दर्शाता है, पास्ट को भी दर्शाता है और फ्यूचर को भी दर्शाता है कि जैसे अतीत में हम लोग कैसे थे, वर्तमान में हम लोग कैसे होंगे और भविष्य में हमारे सामने कौन कौन सी समस्या आ सकती है। जैसे एक मूवी आई थी रोबोट, आपने देखा होगा। तो रोबोट जो था ना, अभी के समय में आप देखिएगा जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? मैन्युफैक्चरिंग का जो काम करती हैं किसी चीज को बनाने के लिए, तो उसमें वो रोबोट को लगा देती हैं। रोबोट बहुत महंगा, समझ लीजिए कंपनी में जो काम करता है रोबोट ना, वो करोड़ों करोड़ों रुपए उसका दाम होता है। और समझिए कि बहुत सारे जो बड़े बड़े जो ये गाड़ियां आप जो देखते हैं, ट्रक हो गया, बस हो गई या 4 व्हीलर जितने भी कार देखते हैं, ये सब रोबोट ही तैयार करते हैं, इंसान नहीं करता है, सब रोबोट करता है। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अगर ऐसे ही मनुष्य का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे क्या होते जाएगा? खत्म होते जाएगा ना, तो आज हम मशीन को चलाते हैं, एक दिन आएगा कि मशीन हमको चलाएगा। और आप देख लीजिए, हम सुबह से शाम तक बिना मशीन का कोई काम नहीं करते हैं। आज हमारा समस्त जीवन मशीनों पर आश्रित हो गया। जैसे आज कोई व्यक्ति अपने से नहीं जगता है, अलार्म की सहायता लेता है। अलार्म, आप अलार्म लगाते हैं कि हमको 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 3 बजे, जिसका जो टाइमिंग होता है अलार्म से वो उठता है। उसके बाद आप देखिए आज तरह तरह के आपके घरों में यंत्र लगा हुआ है। पहले हम लोग नल, चापाकल इस सब का इस्तेमाल करते थे। अब टैप है, नलका है, मोटर चलाए, पानी आया, तो ये सारा चीज हम किस पे डिपेंड हो गए? मशीनरी चीजों पे। आप कोई भी काम स्वयं से नहीं कर रहे, मशीनों का। घड़ी का सहायता ले रहे हैं जगने के लिए, नहाने धोने के लिए आप मोटर का सहायता ले रहे हैं, यहाँ आने जाने के लिए आप साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, इन सब का सहायता ले रहे हैं। आप फिजिकल वर्क कहीं पे नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और ये मशीनों पे जो डिपेंड हम हो रहे हैं ना, ये हमारे लिए तकलीफ है। ये क्या है? तकलीफ। ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। कह रहा है कि इन दिस एसे, आप याद रखिएगा, यह एक निबंध है। यह एक क्या है? निबंध है। क्या निबंध है? हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, यह एक निबंध है। और ये लिखा गया है डोरोथी एल सायर्स के द्वारा। किसके द्वारा? डोरोथी एल सायर्स के द्वारा। ये राइट्स मतलब ये लिखती हैं, ठीक है, विद क्लैरिटी, क्लैरिटी के साथ स्पष्ट ये बताती है ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट, कह रहा है कि मिस रिपोर्टिंग। आज के समय में ना आप देखिएगा कि कोई मीडिया आती है ना, कमाने के उद्देश्य से आती है, कमाने के उद्देश्य से, समझ रहे हैं कि नहीं? कहेगी कि आपको इस सड़क के बारे में क्या कहना है,
ये सड़क अच्छा से बना है, जितना मटेरियल लगना चाहिए लगा है। पहले आपसे क्या करेगा, एक मतलब एक प्रूफ ले लेगा आपसे, और प्रूफ होकर के जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उससे जा करके कहेगा कि अगर आप हमको कमीशन नहीं दीजिएगा तो हम इस वीडियो को क्या कर देंगे, वायरल कर देंगे। तो वो क्या कर रहा है, मतलब वास्तविकता को छिपाने के लिए ब्लैकमेल करता है किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। जो रोड बनता है, सड़क बनता है या कोई भवन बनता है, तो वहां पे मीडिया लोग क्या करता है, मिर्चा मसाला लेने के लिए पब्लिक के पास जा करके और उनसे साबुत इकट्ठा करता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर वो वास्तविकता दिखाता तो लोग कभी गलत काम नहीं करते, उनके अंदर भय होता है, डर होता है मीडिया का। लेकिन मीडिया भी मैनेज हो जाती है, क्या हो जाती है, मैनेज हो जाती है, जिससे हमारे देश के अंदर गुणवत्ता पूर्ण जो है, न तो सड़क निर्माण हो पाता है, न कोई भवन निर्माण हो पाता है। आप देखिएगा, कोई हमारे यहाँ का टॉप कोई व्यक्ति अगर मेरिट पे करता है तो उसके स्कॉलरशिप की कोई बात नहीं करेगा, उसको वो लाइफ में क्या बनना चाहता है उसकी बात नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई चीट से पास कर गया तो बार बार उसके प्रतिष्ठा को उछाला जाता है। और आप देखिएगा कि बहुत सा समय कोई इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में कोई लड़की उस लायक नहीं होती है, लड़का उस लायक नहीं होता है जो टॉप कर जाता है, तो मीडिया बार बार उसी चीज को क्या करती है, दिखाती है। तो इससे देश का रिपुटेशन बन रहा है कि बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है। अच्छा, बिहार में अक्सर ये होते रहता है, बिहार के अच्छे कामों को कोई नहीं दिखाता है, लेकिन बिहार के बुरे कामों को सबको नजर आ जाता है। बिहार में इतने बच्चे जो IAS IPS बन करके निकलते हैं गरीब परिवार से, तो वो कोई मीडिया नहीं दिखाती है कि ताकि अदर बच्चा जो है उससे इंस्पायर्ड हो। लेकिन यहाँ का कोई लड़का अगर नकल करके पास कर लिया तो बार बार उसको हर चैनल पे क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। क्यों? यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को नीचे दिखाने के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो देखिए, आपको दोनों दिखाना चाहिए। अगर कोई बच्चा यहाँ से बेहतर कर रहा है तो उसको भी दिखाइए, उसको आप गाइडलाइन दीजिए, उसको मार्गदर्शन कीजिए कि वह और भी अपने लाइफ में क्या कर सके, तरक्की कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो मिस रिपोर्टिंग है, मिस रिपोर्टिंग का मतलब होता है गलत चीजों को छाप देना, गलत चीजों को छाप देना। कहीं कहीं पे मीडिया कहती है कि अगर आप हमको इतना पैसा नहीं दीजिएगा तो हम आपके रिपुटेशन को, आपके स्टेटस को क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो ये भी होता है, मिस रिपोर्टिंग होता है। आप कभी कभी देखिएगा, बाढ़ वगैरह आता है ना, तो बाढ़ में क्या होता है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत सारा सरकार की तरफ से फंड्स आते हैं, उनको आवास दिया जाए, भोजन दिया जाए, या जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको बताया जाए। तो अगर 500 से 1000 लोग का अगर घर बाढ़ में अगर मान लीजिए दह गया तो वो 200 से 300 दिखाएगा और बाकी अफसर से क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मीडिया जो है ना, कभी भी मिस रिपोर्टिंग करने के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। और जब लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो उनका जो विश्वास है, भरोसा है, वो मीडिया से धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। इसलिए जल्दी अब लोग मीडिया को सुनना नहीं चाहते हैं, समझ रहे हैं ना? तो उन्हें अपने रिपुटेशन को बनाने के लिए बताइए, मिस रिपोर्टिंग करना चाहिए कि गुड रिपोर्टिंग करना चाहिए? गुड रिपोर्टिंग करना चाहिए, अच्छा रिपोर्ट करना चाहिए उनको। लेकिन देखिए, कह रहा है थॉट ऑफ मेक टू स्ट्रॉन्ग ए केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग। तो ये ना, जो मिस रिपोर्टिंग होता है उसके विपक्ष में, उसके विरोध में यह केस को, केस मतलब क्या, मुकदमा को ये दायर करती हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? ये कहती हैं कि बाय द प्रेस ऑफ, कह रहे कि बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। कह रहा है कि प्रेस के मिसयूज के कारण, प्रेस के मिसयूज के कारण और प्रेस के मिस रिपोर्टिंग के कारण आज प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह छीन ली गई है। प्रेस की क्या छीन ली गई है? स्वतंत्रता। हर जगह पे प्रेस को जाने की इजाजत अब नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये लोग मिस यूज क्या करते हैं, मिस प्रिंटिंग करते हैं, मिस प्रिंटिंग करते हैं, मिस रिपोर्टिंग करते हैं, गलत तरीकों से सही को गलत और गलत को सही बताते हैं, जिसके कारण आज धीरे धीरे प्रेस पर से लोगों का भरोसा और विश्वास क्या होते जा रहा है, उठते जा रहा है। जो हकीकत है, अगर आप उस चीज को रिपोर्ट कीजिएगा तो उसमें क्या होगी, सुधार होगी। आप देखिएगा, विद्यालयों में आज तक किसी मीडिया को आप जा करके नहीं देखे होंगे कि विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था है।
बेंच की व्यवस्था है कि नहीं, पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं, टीचर टाइम से क्लास लेते हैं कि नहीं, 6 जो पीरियड बनाया गया है उसमें रेगुलर क्लास चलता है कि नहीं, बच्चों को जो डायरी दिया गया वो मेंटेन होता है कि नहीं, टीचर जो होमवर्क देते हैं उनके द्वारा करेक्शन किया जाता है कि नहीं, फेयर बनाया जाता है। कभी इस चीज पे मीडिया को आप कभी देखे हैं? इस तरह के शिक्षा पर जोर देते हुए देखे हैं? नहीं। वो जाएंगे, जा करके HM से बात करेंगे और बात करने के बाद मैनेज हो जाएंगे, बाकी जैसे चल रहा है विद्यालय की व्यवस्था वैसे चले। क्या आपको लगता है कि जो व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों को मिलती है क्या वही व्यवस्था गवर्नमेंट बच्चों को मिलता है? यही कारण है कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये मीडिया को क्या करना चाहिए? रिपोर्ट करना चाहिए कि भाई मान लीजिए कि किसी भी विद्यालय में हर साल भवन निर्माण का, रंग रोगन का बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन हर साल क्या आपको दिखता है कि विद्यालय पेंट होता है, उसकी मरम्मत की जाती है? वो पैसा क्या होता है? लेकिन क्या मीडिया इस चीज को कभी रिपोर्ट करती है? नहीं करती है। यही कारण है कि मीडिया का जो फ्रीडम है, इस फ्रीडम को क्या कर लिया गया है? छीन लिया गया है। बात समझ रहे हैं ना? तो मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? आगे देखिए क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू सायर्स, अकॉर्डिंग टू सायर्स कह रहा है डोरोथी एल सायर्स के अकॉर्डिंग, अगर इनके अनुसार, ये अकॉर्डिंग टू एक फ्रेज है बाबू, अकॉर्डिंग टू एक क्या है? फ्रेज है, जिसका अर्थ होता है के अनुसार। क्या होता है? के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मी मतलब हो जाएगा मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू मतलब आपके अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर फादर मतलब आपके पिताजी के अनुसार। तो कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग टू सायर विदाउट ए प्रेस, प्रेस के बिना, विदाउट ए प्रेस मतलब प्रेस के बिना, वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ फ्री पीपल। कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता के बिना हम स्वतंत्र लोगों की कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। इमेजिन का अर्थ क्या होता है? कल्पना करना। तो कह रहा है कि अगर प्रेस को स्वतंत्रता नहीं होगी ना तो लोगों को भी स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। आप देखिए ना, पहले क्या होता था कि लोग विदेश जाने के लिए ना थाना वगैरह में क्या कराते थे? वेरिफिकेशन होता था ना। तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 1500 से 2000 रुपए थाना में देना पड़ता था। समझ रहे हैं ना? इस चीजों को मीडिया कभी नहीं लेकर के आए कि ऐसा क्यों होता है। अभी तो बहुत सारा ये है कि अब नहीं लग रहा है, लेकिन पहले बहुत पैसा लगता था इसमें। कह रहा है कि सी पॉइंटेड आउट, ये दर्शाती है कि दैट फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इंपॉर्टेंट, कि मतलब प्रेस की जो स्वतंत्रता है ना वो क्या है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। किसकी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है? प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। मतलब प्रेस को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह निष्पक्ष किसी से क्या कर सके? सवाल कर सके, और किसी तरह का उस पे दबाव न हो। हकीकत है तो हकीकत है, अगर गलत है तो गलत है, ये नहीं कि सही को गलत और गलत को सही करे। तो ये इंपॉर्टेंस कह रहा है कि ना कि प्रेस को ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कह रहा है ना कि सी पॉइंटेड आउट दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंपॉर्टेंट, ये बताती है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे कि फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कह रहा है कि लोकतांत्रिक समाज के विशिष्टता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आप एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, एक सभ्य समाज को देखना चाहते हैं और समाज में चाहते हैं कि हर जगह अच्छाई हो, तो प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो जनता जनार्दन या किसी भी दिग्गज से सवाल करने में वो कभी हिचकिचाए नहीं, उसके अंदर कोई हेजिटेशन ना हो। हेजिटेशन मतलब हिचकिचा, ये नहीं सोचे कि अगर इनसे हम सवाल करेंगे तो कहीं ये हमको घेरवा के पिटवा न दे, चाहे हमारे फैमिली को टॉर्चर न करे। इस तरह का मेंटेलिटी, इस तरह का डर, इस तरह का नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एंड द प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड। आपने अंजना ओम कश्यप का नाम सुना है? आगरा से, आरा से कि सिवान से? बिहार की है ना? तो छोड़िए, अब कहाँ कहीं की है, बिहार की है, सबसे बढ़िया ही। अंजना ओम कश्यप एक समझिए कि इंटरनेशनल लेवल पे पत्रकारिता करती हैं। नाम सुने हैं आप? अच्छा देखिए, कभी कोई व्यक्ति 1-2 सेकंड के लिए टीवी पर आता है ना तो उसको कितना मतलब खुशी होती है। ये देखो देखो हम भी टीवी पे आए हुए है कि नहीं, 1-2 सेकंड के। और जो व्यक्ति मतलब समझिए मोदी जी से लेकर जोगी से लेकर और हमारे देश के कोई ऐसे दिग्गज नहीं होंगे जिसका इंटरव्यू अंजना कश्यप ने नहीं लिया, तो बहुत प्राउड फील भी होता है।
समझ रहे हैं कि नहीं? आप बताइए किसी प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से मिल करके और साइड में फोटो खिंचवाते हैं, तभी भी दिखाते हैं कि देखो मुख्यमंत्री के साथ मेरा क्या है, तस्वीर है। और जिस व्यक्ति को यह राइट हो कि वह मुख्यमंत्री से मतलब मनचाहे ढंग से क्या कर सकता है, सवाल कर सकता है, उस व्यक्ति को अपने आप में कितना प्राउड फील होता होगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, उस तरह का नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर सके, है कि नहीं। इन टाइम ऑफ द वार कह रहा है कि जब कोई युद्ध होता है ना, कोई युद्ध होता है, इन टाइम ऑफ वार मतलब क्या, युद्ध के समय। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि कहीं कोई देश एक दूसरे से क्या कर लेता है, युद्ध कर लेता है, तो युद्ध के समय आपको क्या लगता है, प्रेस को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अच्छाई और बुराई इस चीज को वह दिखा सके। तो कह रहा है कि ए फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसीज। कह रहा है ना कि अगर प्रेस को अगर हम स्वतंत्रता देते हैं तो देखिए स्वतंत्रता से हमें फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा इस मामले में है कि सारे लोग अगर किसी चीज को जानेंगे तो देश के विकास में वो अपना योगदान देंगे। नुकसान क्या है, किसी मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, कोई नीति है कि हमको इन फ्यूचर ये काम करना है, और प्रेस को आजादी मिल जाए और वह जा करके पहले ही, समझ रहे हैं ना, वह उस बात को क्या कर दे, प्राइवेसी को उछाल दे, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट पर क्या कर देगी, अटैक कर देगी। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक मीन। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी, ठीक है, प्रेस जो है वो क्या कर सकता है, पॉलिसी को क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो प्रेस को अगर स्वतंत्रता मिलता है तो ये बुराई भी है। मान लीजिए सरकार की कोई गुप्त नीति है और मीडिया उसको चारों तरफ क्या कर दिया, फैला दिया, तब उससे सरकार को क्या होगा, नुकसान होगा। अब जब सरकार को नुकसान होगा तो लोगों को नुकसान होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लोग से ही सरकार बना है। एंड कैन एक्सपोज करप्शन। देखिए मीडिया को आमतौर पे जो भ्रष्टाचार है, क्या है बाबू, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, करप्शन। तो मीडिया को आमतौर पे करप्शन को खत्म करना चाहिए कि और बढ़ाना चाहिए। करप्शन क्या है, देखिए भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, देखिए शिष्ट व्यवहार जब आप किसी के साथ नहीं करते हैं, या आप में जब सदाचार नहीं होता है, गुड बिहेव, गुड कंडक्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी टीचर का टाइमिंग है कि उसको विद्यालय में 9 बजे जाकर पढ़ाना है, और वह अपने मन से मनमौजी तरीके से विद्यालय में जाए, कभी 10 बजे जाए, कभी 12 बजे जाए, कभी 9 जाए, तो यह एक तरह का क्या है, भ्रष्टाचार। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में मिलावट कर देता है, क्या कर देता है, घी के जगह पे डालडा बेच देता है, समझ रहे ना। आप देखिएगा घी जो होता है ना, उसमें बहुत सारे लोग डालडा मिला देते हैं, और डालडा का कीमत बहुत कम है और घी का कीमत बहुत ज्यादा है, तो वह चीज क्या है, भ्रष्टाचार। आप जो ऑयल खाते हैं, तेल आप देखते हैं, जो सरसों मस्टर्ड ऑयल होता है ना, उसमें भी लोग मिलावट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो इस चीज को क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार। तो करप्ट कह रहा है कि प्रेस को जो है ना वो एक्सपोज करना चाहिए। एक्सपोज का मतलब होता है खत्म करना चाहिए, किसको, करप्शन को। बट प्रेस क्या, बट प्रेस इज मिसयूज्ड। लेकिन प्रेस जो होती है ना वो क्या करती है, गलत सलत काम करती है, वह खुद करप्ट बनते जा रही है। वो करप्शन को क्या खत्म करेगी, मीडिया तो खुद करप्ट बनती जा रही है, तो वो करप्शन को कैसे खत्म कर सकती है, समझ रहे हैं ना। फाइनली जो है सीसीज है बाबू, देखिए कह रहा है कि सीसीज डोरोथी एल सायर्स कहती हैं, द प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट, कि प्रेस को उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी होनी चाहिए। प्रेस को उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी होनी चाहिए, इट शुड बी, होनी चाहिए। एक्चुअली का मतलब दरअसल द प्रेस इज चीफली कंट्रोल बाय 2 फैक्टर्स। अच्छा, प्रेस को 2 लोग जो है कंट्रोल करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रेस को कितने लोग कंट्रोल करते हैं, तो प्रेस को 2 तरह के लोग कंट्रोल करते हैं। एक जो प्रेस का ऑनर होता है, ऑनर मतलब मालिक, माने जैसे जो मान लीजिए स्टूडियो जो बनवाया हुआ है, समझ रहे हैं ना, तो जो स्टूडियो बनवाया है उसको आप ऑनर कहेंगे, ऑनर ऑफ द प्रेस। प्रेस का जो ऑनर होता है यह प्रेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और दूसरा एडवर्टाइजर्स जो होते हैं ना, आप देखिएगा ना कि कोई भी अगर आप कोई भी चैनल आप देखिएगा ना तो उस रिपोर्ट तो करते रहता है, रिपोर्ट के साथ साथ पतंजलि का, लाइफ बॉय का, घड़ी का, समझ रहे हैं ना, रेमंड का, कोलगेट का, चारों तरफ से जाल बिछाया रहता है।
एड्स देता है ना। अच्छा, प्रेस का जो मुख्य रूप से जो सोर्स ऑफ इनकम है वह एडवर्टीजमेंट से है। आप समझिए कि जिस न्यूज़पेपर को आप पढ़ते हैं वह आपको 3 से 4 रुपए में मिल जाता है, खरीदते हैं तो 3 से 4 रुपए में मिल जाता है। अब जितना पेज उसमें होता है उसका प्रिंट आप कराने जाइएगा किसी प्रिंटर से तो उतना प्रिंट का लगभग आपको 50 से 100 रुपया ले लेगा। जैसे आप देखिएगा उतना मल्टी कलर होता है ना, जो आप न्यूज़पेपर खरीदते हैं वो तो मल्टी कलर होता है, हर तरह का कलर होता है। अच्छा, एक जो न्यूज़पेपर खरीदते हैं उसमें हमको लग रहा है 5 से 6 पन्ना होता है ना। अब उसको अगर आप पेज वाइज कीजिएगा तो कम से कम जो आप A4 साइज है ना उसमें लगभग 25-30 गो पेज होगा। अगर 2 रुपया भी अगर एक पन्ना का प्रिंटिंग है तो उस हिसाब से 50 रुपया उसका मूल्य होना चाहिए। तो प्रिंटिंग कॉस्ट जो होता है ना, किसी भी प्रेस का प्रिंटिंग कॉस्ट जो होता है वो 17 से 18 रुपया आता है प्रिंटिंग कॉस्ट। अब वो बिकता है कितना रुपया में? 4 रुपया में। अब बताइए कोई बिजनेस जो है लॉस के लिए तो नहीं किया है। 18 रुपया लग रहा है उसको बनाने में, आप बेच दे रहे हैं 4 रुपया में, तो उसको एक पेपर पर कितना नुकसान हो रहा है? 14 रुपए का नुकसान हो रहा है। अच्छा, लाखों करोड़ों पेपर एक दिन में क्या हो रहा है? सेलिंग हो रहा है। आज भी बहुत सारे लोग होते हैं, भले कितना भी सोशल मीडिया का जमाना है लेकिन आज भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। अब वो क्या होता है कि 14 रुपया को मेंटेन कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए ये जितने बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, समझ रहे हैं ना, कोलगेट, लाइफ बॉय या रेमंड्स हो गया कपड़ा का या जो भी हो गया, ये सब कंपनियां क्या करती हैं कि ऐड के लिए उन्हें पैसा देती हैं करोड़ों करोड़ों रुपए 10 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए। जैसे यूट्यूब चैनल से कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो किससे कमाता है? ऐड से ही कमाता है। जो ऐड आता है ना उसी का पैसा यूट्यूब देती है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 लोग प्रेस को कंट्रोल करते हैं। 2 फैक्टर है। ये क्वेश्चन पूछेगा कितने फैक्टर्स हैं? 2। एक एडवर्टाइजर्स होते हैं, मतलब जो विज्ञापन देते हैं, प्रचार देते हैं, और दूसरा ऑनर जो होता है ना, यही 2 ही लोग प्रेस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, अगर आप ऑनर का बात नहीं मानिएगा आपको स्टूडियो से बाहर निकाल के फेंक देगा, भागो इसको निकालो बाहर। ऑनर का बात नहीं है। एडवर्टाइजर्स का बात नहीं मीजिएगा, आपको ऐड नहीं देगा आपका स्टूडियो जो है। मान लीजिए अगर पैसे नहीं आएगा तो कितना दिन तक आप अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तो 2 लोग जो है ना प्रेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है एंड ऑनर नो न्यूज़पेपर्स डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम। आपको बता दे क्या मजाल है कि किसी ऑनर के खिलाफ या एडवर्टाइजर्स के खिलाफ ये मीडिया जाए। तो कह रहा है नो न्यूज़पेपर्स, कोई अखबार जो है ना हिम्मत नहीं करता है किसके खिलाफ जाने का? तो इनके खिलाफ जाने का। इनके खिलाफ माने ऑनर के खिलाफ और एडवर्टाइजर्स के खिलाफ कोई नहीं जाता है। समटाइम्स ए प्रेस डज नॉट एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन। कभी कभी तो प्रेस जो होता है जनता की जो ओपिनियन है, जो विचार है, इसको भी व्यक्त नहीं करती है। देखता है लोग। देखिए मतलब कि कोई घटना हुआ ना, तो अगर मीडिया को आप पैसा देंगे तो मीडिया आपकी विचारों को पब्लिक करेगी, और नहीं देंगे तो वह एक कैमरा में कैद करके और उसको नहीं करेगी। मीडिया क्या करती है? अगर आप पैसा देंगे तो आपकी बातों को गवर्नमेंट के सामने या पब्लिकली करेगी, और नहीं दीजिएगा तो उसको कैमरा में बंद करके वीडियो क्लिप उसकी रख लेगी। तो कह रहा है ना एंड इट, कह रहा है कि मिस प्रेजेंट्स द फैक्ट। कभी कभी क्या होता है, घटना कुछ और होता है और रिपोर्ट कुछ और होता है। 2000 लोग मरते हैं और 100 से 200 लोगों का क्या बनाया जाता है? संख्या दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई घटना होती है तो सरकार मुआवजा देती है। सरकार क्या करती है? तो मान लीजिए कि अगर 2000 लोग किसी आपदा में या कहीं पे मारे जाते हैं, आप 200 दिखाते हैं तो 200 लोगों को ही मुआवजा देना पड़ेगा, और 1800 लोगों का जो मुआवजा होगा वो क्या करती है? ऑफिसर्स आपस में बांट लेती है। वह पेपर में दिखाएगी कितना? कौन पेपर में? अपना जो पेपर होगा उसमें दिखाएगी 2000 और न्यूज पेपर में दिखाएगी 200। अब करोड़ों करोड़ों रुपए मुआवजा आते हैं, वो पैसा ऑफिसर्स क्या कर लेते हैं? रख लेते हैं। तो मीडिया को भी मैनेज कर लेते हैं कि कुछ उसमें से आपको भी चटनी चटा देंगे। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से व्यवस्था चल रही है, और इसीलिए डोरोथी एल सायर्स कहती हैं कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। अब ये लास्ट बस पैराग्राफ से देख लेते हैं। एट लास्ट मतलब अंत में, शी सेड मतलब डोरोथी एल सायर्स कहती हैं दैट की द डेंजर टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस डज नॉट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट कम्स फ्रॉम विद इन द प्रेस। कह रहा है ना कि प्रेस को, कह रहा है कि एट द लास्ट शी सेज दैट द डेंजर टू द फ्रीडम, कि स्वतंत्रता देने में भी मीडिया को क्या है?
नुकसान है। किसको नुकसान है? गवर्नमेंट को। किसको नुकसान है? गवर्नमेंट को। इट कम्स फ्रॉम विद इन द प्रेस। प्रेस से इसको नुकसान भी है और फायदा भी है। लेकिन प्रेस को वही काम करना चाहिए जो ऑथेंटिक है, जो होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ताकि देश का क्या हो सके? भला हो सके, तरक्की हो सके। प्रेस मस्ट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। देश के भलाई के लिए प्रेस को क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं।